जो हमारा है वो ग्राफ। ग्राफ क्या होता है? ग्राफ इज अ कलेक्शन ऑफ वर्टिसेस, कलेक्शन ऑफ वर्टिसेस या नोड्स। आप लोग ट्री में जो आपके पास ये सर्कल होते थे, इनके अंदर आप लोगों को इंफॉर्मेशन मिलती थी, इनको आप लोग कहते थे नोड्स। जबकि ग्राफ के अंदर आप लोग इसी को ही कहते हैं वर्टिसेस। तो क्या होता है? ग्राफ इज अ कलेक्शन ऑफ वर्टिसेस या नोड्स एंड एजेस दैट कनेक्ट these these vertices या nodes। इनमें हमारे पास क्या होते हैं? इस तरह vertices होते हैं या nodes होते हैं, और हमारे पास ये इस तरह की edges होती हैं, और इनका हम लोग जो है links भी कहते हैं। और क्या होता है आपका ग्राफ के अंदर? ये जो नोड्स होती हैं या जो वर्टिसेस होती हैं, ये आपके इन एजेस से और लिंक से एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। अब देखें, ये हमारे पास ए से बी पर जा सकते हैं, ए से डी पर भी जा सकते हैं, और बी से हम लोग डी पर भी जा सकते हैं। तो बेसिकली हमारा होता ट्री है, लेकिन इसमें क्या हम लोग एक से दूसरी नोड पर भी जा सकते हैं। इससे प्रीवियस जो हमने देखा था, यहाँ पर देखें इस तरह। तो अगर हम इसका इस तरह लिंक बना दें तो क्या हम बी से सी पर भी जा सकते हैं। तो इसी तरह जो है हमारा ये है, और ये एक नोड है ए, ये बी, ये सी। ए से बी पर जा सकते हैं, बी से सी पर भी जा सकते हैं। फिर ये एक नोड डी है, ये ई है। सी से ई पर भी जा सकते हैं, ई से डी पर भी जा सकते हैं, डी से बी पर भी, और ए से डी पर भी जा सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारा क्या है, इस तरह जो जो भी चीज़ होती है हमारे से कहते हैं हम लोग ग्राफ। ठीक, और इसकी एग्जाम्पल हम यहाँ भी देख चुके हैं। ये भी हमारा क्या है, एक बेसिकली एक हमारा ट्री ही है। ये क्या है हमारा बेसिकली एक, ये देखें, ये टोटल 7 क्लास है और हर क्लास ये देखिए, ये भी हमारे पास क्या है, एक ट्री है। ये भी क्या आपके पास एक ट्री है। बस डिफरेंस क्या है ग्राफ और ट्री में? ट्री से हम लोग जो है ऊपर से नीचे मूव करते हैं, ग्राफ में हम लोग एक नोड से दूसरी नोड पर डायरेक्ट जा सकते हैं। बी ए से डायरेक्ट डी पर भी आ सकते हैं, डी से डायरेक्ट ए पर भी आ सकते हैं। इसी तरह डी से डायरेक्ट सी पर भी जा सकते हैं, और सी से डायरेक्ट डी पर भी आ सकते हैं। इसी तरह हम इसको इस तरह भी बना सकते हैं, ए से जो है बी पर भी जा सकते हैं, बी से डी पर भी जा सकते हैं, और बी से ई पर भी जा सकते हैं, और डी से हम लोग जो है सी पर भी जा सकते हैं। तो ए से हम लोग सी पर भी जा सकते हैं, और डी से हम लोग सी पर भी जा सकते हैं। तो इस तरह भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ए से ई पर, ई से ए पर भी आ सकती है। तो इस तरह फिर हम यहाँ भी बना देंगे यहाँ। तो ये आपके पास क्या एक ग्राफ बन जाता है। बस डिफरेंस यही आपने याद रखना है कि ट्री से हम अप से डाउन मूव करते हैं, और ग्राफ में हम लोग वापसी भी मूव कर सकते हैं। चलें जी, अब ये V जो है हमारा डेफिनेशन, G इज एन ऑर्डर्ड सेट, V एंड E। तो इसको आप लोग रहने दें, ये बेशक ना करें, सिंपल सिर्फ जो है ये कर लें। इज अ कलेक्शन ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस दैट कनेक्ट दोज वर्टिसेस टुगेदर। ये हमारे पास एक एग्जांपल आ गई। हाँ, अब हम ये कह सकते हैं जो हमारा जो है ये टोटल इसके अंदर वर्टिसेस फाइंड आउट करें, मतलब टोटल नोड्स फाइंड आउट, कितने नोड्स हैं 1 2 3 4 5। तो ये बात बता रहा है 5 वी का मतलब क्या है हमारा वर्टिसेस। ठीक है, तो हमारा क्या वर्टिस, वी वर्टिसेस को रिप्रेजेंट करता है, और ई जो है इस एजेस को रिप्रेजेंट करता है। और इस ग्राफ के अंदर हमारे कितने एजेस हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये बता रहा है 6 ई। ग्राफ एजेस के हमारे पास 6 हैं। अब पहले वर्टिसेस देखते हैं कौन कौन से हैं। वर्टिसेस हमारे पास ए बी सी डी ई है। हमने लिखा वर्टिसेस ऑफ ग्राफ, वर्ट वी का मतलब वर्टिसेस, ये स्मॉल ब्रैकेट्स इसमें जी लिखा है, इसका मतलब वर्टिसेस ऑफ ग्राफ। ए बी सी डी ई हैं, 5 वर्टिसेस हम लिख दिए। इसी तरह 6 एजेस अगर हम लोग देखें, पहला एज हमारा क्या है ए से बी की तरफ, तो हमने लिखा एजेस ऑफ ग्राफ इक्वल टू, ये कर्ली ब्रैकेट आपको एज लगानी पड़ती है। पहला जो आपके पास एज है वो ए से बी की तरफ है, तो हमने ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिया ए टू बी। ठीक, इसी तरह दूसरा जो एज है आपका ए से डी की तरफ है, तो आपने यहाँ पर लिख दिया ए टू डी। इसी तरह आप लोग बी से सी पर भी जा सकते हैं, तो एक एज हमारा ये बन गया बी टू सी, बी वाउ सी। इसी तरह सी से ई पर भी जा सकते हैं, तो
एक एज हमारा बन गया सी बहु ई, ई से डी पर भी जा सकते हैं, और हमारा एक एज बन गया ई डी, ई टू डी या डी टू ई, एक बार लिखेंगे आप लोग जो मर्जी लिखेंगे। ठीक इसी तरह बी से डी पर भी आ सकते हैं, डी से बी पर भी, दोनों तरफ आ जा सकते हैं। इन दोनों में जो एक आप चूज करना चाहे चूज कर लें। हम बी से डी चूज कर लेते हैं, तो बी से डी हमने लिख दिया। अगर आप बी से डी ये आपने लिख लिया, तो आप डी से बी वापस नहीं लिखेंगे, क्योंकि डी से बी पर भी जा सकते हैं। एक ही बार आप लोगों ने लिखना है, दो बार नहीं लिखनी। ठीक है, अभी देखें 1 2 3 4 5 6, 6 जो है आपके क्या हैं टोटल एजेस हैं, 1 2 3 4 5 6। अब जनरली हम लोग क्या करते हैं, दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं अपने ग्राफ को। एक को हम लोग कहते हैं डायरेक्टेड, DIRECTED, डायरेक्टेड ग्राफ, और एक कहते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ। देखें डायरेक्टेड जो वर्ड है आपका निकला है डायरेक्शन से, तो मतलब डायरेक्टेड ग्राफ में आपको डायरेक्शन गिवन होगी, डायरेक्शन दी हुई होगी। ये देखें जैसे यहाँ पर है। अच्छा चलिए देख लेते हैं हम लोग। बस ये याद रखना, डायरेक्टेड ग्राफ में आप लोगों को डायरेक्शन गिवन होती है, और अनडायरेक्टेड ग्राफ में आप लोगों को डायरेक्शन गिवन नहीं होती। ये देखें हमारे पास ये एग्जांपल है अनडायरेक्टेड ग्राफ की। यहाँ देखें ये जो ये हमारे पास एजेस हैं, यहाँ पर हमने डायरेक्शन शो नहीं करवाई। इसका जब भी आपके पास डायरेक्शन ना हो, सिंपल इस तरह लाइन हो, इसका मतलब ए से बी पर भी जा सकते हैं, बी से वापस ए पर भी आ सकते हैं हम लोग। ठीक है, और सी से बी पर भी, बी से सी पर भी, सी से ई पर, ई से सी पर आ सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास होता ग्राफ, अब इस ग्राफ को देखें, ए से ये हमारा जो है ये एज जा रहा है जो तीर बन के निकल रहा है, तीर की तरह, तो ये डायरेक्शन को शो कर रहा है कि ए से ई पर, बी पर जा सकते हैं। और इसी तरह सी को देखें, सी से आपका एज निकल कर आ रहा है या लिंक निकल कर आ रहा है बी की तरफ, और ये एरो हमें बता रहा है सी से ई बी की तरफ मूव कर सकते हैं, बी से सी की तरफ हम लोग मूव नहीं कर सकते। सेम यहाँ देखें, ई से सी की तरफ तो जा सकते हैं, सी से ई की तरफ नहीं आ सकते। तो डायरेक्टेड ग्राफ हमें क्या करता है, डायरेक्शन बताता है बेसिकली कि हम लोग किस नोड से किस नोड पर जा सकते हैं। तो ये डायरेक्ट यहाँ पर देखें, ये एरो जो है हमें ये एज जो क्या बता रही है, ये एज आपको बता रही है कि आप डी से ई की तरफ मूव कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ से ए से देखें आपका एज ए से निकलकर डी की तरफ आ रहा है, एरो पॉइंट जो डिफाइन कर रहा है, तो ए से आप लोग डी की तरफ आ सकते हैं, डी से वापस ए की तरफ नहीं आ सकते। तो जो पहली नोड हमारे पास होती है ग्राफ के अंदर, हम लोग उसको जो है इस तरह सिंबल से जो है रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह, या फिर एरो भी लगा सकते हैं इस तरह। तो जिस नोड पर आपके पास इस तरह का सिंबल हो गई हो, तो वो हमारी क्या होगी, हमारी पहली नोड होगी। ठीक, अगर नहीं दिया वो सिंबल, तो आप लोग अपनी मर्जी से कोई भी नोड को पहली नोड कंसीडर कर सकते हैं, या रूट नोड उसको कंसीडर कर सकते हैं। तो ये ए इस केस में हमारे पास क्या है, इसको हम लोग इनिशियल पॉइंट भी कहते हैं, इससे हम लोग प्रीडिसेसर, इसको छोड़ दें बल्कि, इसको हम लोग इनिशियल पॉइंट भी कहते हैं, और इसको हम लोग ओरिजिन भी कहते हैं। ठीक है, अब देखें ए और बी दोनों, ए से बी पर भी जा सकते हैं। ठीक, ये दोनों क्या है, ए और बी दोनों एक ही एज से जुड़े हुए हैं, तो ए और बी दोनों क्या है, एक दूसरे के नेबर्स हैं, एडजेसेंट हैं। ग्राफ के टर्म में हम लोग कहते हैं एडजेसेंट। तो ये क्या हमारे ए और बी एक दूसरे के एडजेसेंट है। इसी तरह ए और डी भी एक दूसरे के एडजेसेंट है, क्योंकि दोनों को एक ही आई से कनेक्ट किया हुआ है हमने। अब देखिए बी और डी भी दोनों एक आई से कनेक्ट हैं, तो बी और डी भी एक दूसरे के हैं नेबर्स हैं, ये एडजेसेंट हैं। इसी तरह डी और ई भी एक दूसरे के एडजेसेंट हैं और नेबर्स हैं, और सी और ई भी क्या है, हम एक दूसरे के नेबर्स हैं। अच्छा, दिस कैन ट्रेवर्स इन बोथ डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी, बी टू ए। तो इसको हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं बेसिकली अनडायरेक्टेड ग्राफ के अंदर। वो कहता है कैन ट्रेवर्स इन बोथ डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी और बी टू ए। जब भी आपके पास डायरेक्शन गिवन ना हो, डायरेक्टेड ग्राफ ना हो, आपका एज डायरेक्शन ना बता रहा हो, तो आप लोग जो है दोनों तरफ मूव कर सकते हैं। इस केस में देखें ए टू बी वाले, तो डायरेक्टेड ग्राफ में क्या, कैन ट्रेवर्स फ्रॉम ए टू बी, तो हम ए से बी की तरफ मूव कर सकते हैं, बट नॉट फ्रॉम बी टू ए, तो बी से ए की तरफ वापस मूव नहीं कर सकते। तो ये हमारा बेसिकली था जो है ग्राफ क्या होता है, और उनके दो जो है डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होते हैं।
बाकी आप लोग जो है ये भी आप लोग छोड़ दें, ये भी ना कीजिएगा। हाँ, एडजेसेंट नोड आपको पता होनी चाहिए, जो कि हमने देखी है। एडजेसेंट नोड या नेबर्स नोड क्या होती हैं जी। कंसीडर जी, इसको जी कर लें। जी हमारे पास एक ग्राफ है, और ई हमारे पास क्या है, एजिस हैं इसके, और वी क्या है, वर्टेक्स हैं। ठीक, तो सॉरी ये हमारे पास है, सॉरी ई एक हमारा क्या है, एज है, और ये हमारे पास है यू और वी के दरमियान। तो u एंड v आर एंड पॉइंट्स, देन इट इज एडजेसेंट और नेबर नोड। वो कहता है क्या, एक एज है बड़ी, ये एज हमने बना ली किस किस के, u और v के दरमियान। तो ये हमने u भी बना लिया और v भी बना लिया। तो कहता है u एंड v आर एंड पॉइंट्स। ये देखें, एक ये है, यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से एंड है, ये दोनों के हमारे एंड पॉइंट्स हैं। तो कहता है अगर इस तरह का सीन हो तो फिर क्या होता है, देन इट इज एडजेसेंट और नेबर्स। तो ये दूसरे के एक दूसरे के एडजेसेंट कराते हैं और नेबर्स कहलाते हैं। चलिए, डिग्री ऑफ ए नोड्स, किसी एक नोड की डिग्री क्या होती है। ग्राफ में हम बात करें नोड की डिग्री क्या होती है, इसको भी आप लोग छोड़ दें, ये आपका कम्प्लेक्स हो जाएगा। पाथ भी छोड़ दें, क्लोज पाथ भी छोड़ दें आप लोग, सिंपल पाथ छोड़ दें, साइकिल छोड़ दें, कनेक्टेड ग्राफ छोड़ दें, कंप्लीट ग्राफ भी छोड़ दें आप लोग। हाँ, लेबल्ड ग्राफ का पता होना चाहिए, लेबल्ड ग्राफ क्या होते हैं। चलिए, इसको भी आगे हम देख लेंगे, फिलहाल यहाँ पर छोड़ दें। पैरेलल भी छोड़ दें, साइज ऑफ ग्राफ भी छोड़ दें। अच्छा जी, मल्टी ग्राफ भी छोड़ दें, आउट डिग्री छोड़ दें, इन डिग्री छोड़ दें, आइसोलेटेड वर्टेक्स ये भी छोड़ दें, काट भी। सोर्स हमें पता चल गया, जो हमारी है इस तरह जिसके ऊपर तीर होगा या जिसके ऊपर इस तरह सिंबल होगा, हमारी क्या होगी, सोर्स नोड होगी। नोड ये भी छोड़ दें, रीचेबिलिटी छोड़ दें, सिंक भी छोड़ दें जी, ब्रिज छोड़ दें, स्ट्रॉन्गली भी छोड़ दें, ये भी छोड़ दें आप लोग। चलें, ये आपने बेसिकली सिर्फ इतना ही करना है इसके अंदर से, इसको भी आप लोग स्किप कर दें जी। ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास डिफरेंट वेज हैं। कौन कौन से हमारे पास, सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन जिसे हम लोग कहते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स, और एक आपको होती है अरे आपके ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन भी यूज कर सकते हैं, और थर्ड जो आपके पास वो क्या है, आपके पास एडजेसेंसी मल्टी लिस्ट। ये तीन डिफरेंट वेज हैं आपके ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के। तो हम लोग जो पढ़ेंगे वो हम सिर्फ देखेंगे एडजेसेंसी मैट्रिक्स, इसको यूज करके हम लोग किस तरह अपना जो है ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं रैम के अंदर, मेमोरी के अंदर। चलें, ये सारी थ्योरी भी छोड़ दें, हम लोग थ्योरी भी इंक्लूड नहीं करते, डायरेक्ट हम लोग चलते हैं यहाँ पर। पहला क्या है हमारे पास, अनडायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन नहीं है तो ये हमारा क्या है, अनडायरेक्टेड ग्राफ। तो इसके अंदर वर्टेक्स कौन कौन से हैं, ए बी सी डी ई। तो हम लिखे ए बी सी डी ई हमारे क्या है, वर्टेक्स हैं, और ये हमारा क्या है, बी। चलें, इसी को हम लोग बना लेते हैं अपने पेंट में। पहले ग्राफ बना लेता हूँ। चले जी, अब हमारे पास वर्टेक्स पहले हम फाइंड कर लेते हैं, कितने वर्टेक्स हैं, 5 वर्टेक्स हैं, ए बी सी डी ई। तो हम लोग क्या करेंगे, एक जो है मैट्रिक्स बना लेंगे, ए बी सी। चले जी, जो हमारे पास 5 वर्टेक्स है, ए बी सी डी ई। तो हमने 5 यहाँ पर भी कॉलम्स बना लिए, और 5 जो है इस तरह रोज भी बना लिए। ठीक है, अब पहले देखें एडजेसेंसी मैट्रिक। बेसिकली एडजेसेंसी मैट्रिक में आप लोग एडजेसेंट नोड फाइंड आउट करते हैं, और एडजेसेंट नोड क्या होती हैं, जो एक दूसरे के नेबर्स होती हैं। चलें, देखें ये इससे जब भी आपके पास जो है इस तरह डायरेक्शन ना गिवन हो, ये इस तरह, तो इसका मतलब ये है आप लोग बी से ई पर भी जा सकते हैं, ई से वापस बी पर भी आ सकते हैं। ठीक है, चलें अब इसी को देखते हैं। अब पहला क्या है, ए से ए पर। देखें, ए से ए पर हम लोग वापस नहीं आ सकते, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 0। ए से बी पर जा सकते हैं जी, जा सकते, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 1। अब ए से सी पर, ए से सी पर भी आ सकते हैं, तो यहाँ भी 1 लिख देंगे। ए से डी पर चेक करें, जा सकते हैं, ए से डायरेक्ट डी पर भी जा सकते हैं, तो यहाँ भी 1 लिख देंगे। ए से डायरेक्ट ई पर नहीं जा सकते, पहले बी पर आना पड़ेगा, फिर ई पर, इसी तरह पहले डी पर, फिर ई पर, इसी तरह फिर सी डी ई।
तो डायरेक्ट आप लोग ए पर नहीं जा सकते, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 0। ठीक, ये ए का केस हमारा कंप्लीट। अब आ जाए बी के ऊपर। बी से ए पर जा सकते हैं जी, अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो हम बी से वापस ए पर भी आ सकते हैं 1। बी से वापस बी पर नहीं आ सकते 0। बी से सी, बी से सी पर भी नहीं जा सकते डायरेक्ट 0। नेक्स्ट क्या, बी से डी, बी से डी पर भी नहीं आ सकते 0। अब बी से ई पर, बी से ई पर डायरेक्ट आ सकते हैं 1। इसी तरह सी से ए पर चेक करें, सी से ए पर भी आ सकते हैं 1। सी से बी पर, सी से बी पर डायरेक्ट नहीं जा सकते 0। सी से सी पर भी नहीं चेक करें, सी से सी पर जा सकते नहीं जा सकते 0। सी से डी पर चेक करें, सी से डी पर भी जा सकते हैं तो 1। सी से ई पर जा सकते हैं, सी से डायरेक्ट ई पर नहीं जा सकते तो हम 0 लिख देंगे। इसी तरह डी, डी से ए पर जा सकते हैं, चेक करें जी, जी हाँ जा सकते हैं 1 कर देंगे। डी से बी पर चेक करें, नहीं जा सकते 0। डी से सी पर, डी से सी पर भी जा सकते हैं 1। डी से डी पर जा सकते हैं, देखें ये एक जो है ये रास्ता ये डी से निकलता है वापस डी पर आ रहा है, तो हम डी से वापस डी पर भी आ सकते हैं, तो यहाँ 1 आ जाएगा। डी से ई पर चेक करें, जा सकते हैं, डी से ई पर भी जा सकते हैं 1। इसी तरह ई का केस सोल्व कर लें। ई से ए पर चेक करें, ई से डायरेक्ट ए पर नहीं जा सकते 0। ई से बी पर चेक करें, ई से बी पर आ सकते हैं तो 1। ई से सी पर चेक करें, ई से सी पर डायरेक्ट नहीं जा सकते 0। ई से डी पर चेक करें जी, ई से डी पर जा सकते नहीं जा सकते। ई से आप लोग डायरेक्ट डी पर जा सकते हैं 1। ई से वापस ई पर आ सकते हैं, तो कोई भी रास्ता नहीं है वापस आने का तो 0। तो ये हमारा क्या है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स है, हमने बना लिया एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, ये हमारा आ गया। क्या करते हैं बेसिकली एडजेसेंसी मैट्रिक्स के अंदर एडजेसेंट नोड फाइंड करते हैं। ठीक है, तो वो हमने ये काम सारा कर करके हमने फिल कर दिया। ये हमारे पास था अनडायरेक्टेड के लिए। इसी तरह हम लोग जो है डायरेक्टेड के लिए भी बना सकते हैं। अब देखें डायरेक्टेड का भी देख लें। अब यहाँ पर डायरेक्शन गिवन है तो हम सिर्फ ए से बी पर जा सकते हैं, तो इसमें हम सेम वही कर लेते हैं ये। अब देखें जी, ए से ए पर, ए से वापस ए पर नहीं आ सकते इसलिए 0। ए से बी पर जा सकते हैं इसलिए यहाँ ए से बी 1 कर दिया हमने। ए से सी पर भी आ सकते हैं तो यहाँ हमने 1 कर दिया। इसी तरह ए से डी पर चेक करें, ए से डी पर डायरेक्ट नहीं आ सकते, ये जो डायरेक्शन है एरो की ये डी से ए की तरफ है, तो हम ए से डी पर नहीं आ सकते, इसलिए ए से डी वाला हमने सेल 0 कर दिया। ए से ई पर भी नहीं जा सकते इसलिए यहाँ भी 0। अब ये हमारे पास नेक्स्ट बी को देखें। बी से ए पर, बी से देखें ए पर जा सकते हैं, नहीं जा सकते, क्योंकि ये जो एरो है ये डायरेक्शन जो दी हुई है ये बताती है कि ए से सिर्फ बी पर आ सकते हैं, वापस नहीं जा सकते, तो इसलिए हमने यहाँ पर 0 कर दिया। बी से वापस बी पर चेक करें, नहीं जा सकते, ये भी 0। बी से हम लोग सी पर, बी से सी पर भी नहीं जा सकते तो ये भी 0 कर दिया। बी से डी पर जा सकते हैं तो हम लोगों ने यहाँ 1 कर दिया। बी से ई पर भी जा सकते हैं, ये देखें बी से ई पर, तो यहाँ हमने क्या कर दिया 1 कर दिया। अब इसी तरह सी के केस में आ जाए। सी से ए पर हम जा सकते हैं, देखिए चेक करें, यहाँ से नहीं जा सकते तो हमने क्या किया 0 कर दिया। सी से बी पर चेक करें, सी से बी पर भी नहीं जा सकते तो यहाँ भी हमने क्या कर दिया 0। सी से सी पर चेक करें, सी से वापस सी पर भी नहीं आ सकते तो ये भी हमने कर दिया 0। सी से डी पर जा सकते हैं, चेक करें, सी से डी पर भी जा सकते हैं तो ये हमने कर दिया। सी से ई पर चेक करें, सी से ई की तरफ हम लोग नहीं जा सकते तो ये हमने कर दिया 0। अब इसी तरह डी का केस, डी से ए की तरफ चेक करें जी, डी से ए की तरफ जा सकते हैं, जी हाँ, तो 1 कर दिया हमने। डी से बी पर, डी से बी की तरफ नहीं जा सकते, डायरेक्शन जो है एज की वो बी से डी की तरफ है, तो बी से डी की तरफ तो आ सकते हैं लेकिन डी से वापस बी पर नहीं जा सकते, इसलिए हमें यहाँ भी 0 कर दिया। इसी तरह डी से सी की तरफ मूव करें, डी से सी की तरफ भी नहीं जा सकते तो हमने ये भी 0 कर दिया। डी से डी की तरफ, जी हाँ, डी से एरो निकल कर वापस डी पर ही आ रहा है तो हम डी से डी पर भी मूव कर सकते हैं।
डी से ई पर भी जा सकते हैं, तो ये भी हमने 1 कर दिया। अब ई वाला केस देख लें, ई से हम लोग ए पर, ई से ए पर नहीं जा सकते, 0। ई से हम लोग बी पर चेक करे जा सकते हैं, ई से वापस बी पर भी नहीं जा सकते, ये भी हमारे पास क्या है, 0। अब ई से सी पर चेक करें, ई से सी पर भी नहीं जा सकते, 0। ई से डी की तरफ मूव करें, ई से डी की तरफ मूव नहीं कर सकते आप लोग, ये भी आपके पास क्या है, 0। ई से ई की तरफ देखें, ई से वापस ई की तरफ भी नहीं जा सकते, तो ये भी आपके पास क्या है, 0। तो ये हमारे पास डायरेक्टेड ग्राफ के केस में आ गया। एक हमारे पास होता है वेटेड ग्राफ या फिर लेबल ग्राफ। चलें इसको भी आप लोग कहने थे, बस ये दो ही कर लें। अनडायरेक्टेड ग्राफ को किस तरह हम लोग जो है एडजेसेंसी मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और डायरेक्टेड ग्राफ को हम लोग जो है एडजेसेंसी मैट्रिक्स से किस रिप्रेजेंट करते हैं। ये वेटेड ग्राफ वाला भी आप लोग रहने दें, ठीक है। तो ये आपका सारा का सारा जो है ये आपका फाइनल एग्जाम्स का पार्ट होंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों ने जितना भी पढ़ा है ये सारा का सारा आपका फाइनल एग्जाम्स का पार्ट है।